मैंने खुद दिखा रहा, ठीक है। तो विल राइट दैट रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ अपन कैसे लिखेंगे, दिस इज रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, लेट अस चेक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब अगर अपन को कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लिखना है ना, तो पहले अपन लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन ग्राफ लिख लेते हैं। तो अगर मुझे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लिखना है तो अपन ने क्या किया है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में विल राइट लाइक दिस है, एक मिनट रुकना सर। आप मेटलर्जी पढ़ाने वाले थे ना आज? नहीं, मेटलर्जी तो मैंने नहीं कहा था, तो मैंने कहा था ये खत्म करेंगे अपन, क्योंकि मैं सारा ही मतलब वो करने वाला हूं ना आज। तुम बोलो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम लोग बोलोगे तो मेटलर्जी पढ़ा दूंगा, लेकिन बस वह है कि खत्म तो हमें सारा ही करना है ना। बोलो, सिलेबस तो खत्म सारा ही करना है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में क्या होगा, विल राइट दैट कि भाई जैसे अपन ने रेट कांस्टेंट लिखा था कि इज इक्वल टू मतलब इसको ना कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए रिलेशन के लिए हमने डिफरेंशिएशन किया था। जब अपन ने रेट वर्सेस कंसंट्रेशन पढ़ा, उसके बाद कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए पढ़ा अपन ने, तो मैंने आपको बताया था कि भाई उसमें अपन ने डिफरेंशिएशन किया था टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो अपन ने लिखा था 2.303 आर दैट इज टी इनटू log ऑफ a नॉट बाय 80, है ना, ये लिखा था अपन ने, राइट। तो अपन कहेंगे भाई के टी अपॉन 2.303 इंटू लॉग दैट इज, इसको हम मल्टीप्लाई किया अपन इज इक्वल टू हो गया अपने पास log ऑफ a नॉट माइनस 80 लिख सकते हैं अपन, log ऑफ 80, है ना, log ऑफ a नॉट माइनस log ऑफ 80 लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं log ऑफ 80 विल बी इक्वल टू दैट इज log ऑफ a नॉट, मैं इसको इधर ले आता हूं, माइनस के टी डिवाइडेड बाय दैट इज 2.303। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स लिख लेते हैं अपन। हमें ये तो पता है कि भाई ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है ना, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है log ऑफ a नॉट। तो अपन log ऑफ 80 इज इक्वल टू log ऑफ a नॉट माइनस के टी अपन 2.303 लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज y एक्सिस पे लिखते हैं अपन log ऑफ 80, और यहाँ पर लिख लेते हैं अपन दैट इज राइट ना टाइम। तो ये 80 इज द कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t, बिकॉज़ अपन तो ऐसे लिखेंगे भाई ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ये, तो अपन लिखेंगे t इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा A नॉट, और ये 0 आफ्टर टाइम t दिस विल बिकम A नॉट माइनस x, या तो A नॉट माइनस x को अपन क्या लिख लेते हैं 80 लिख लेते हैं, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 80। तो अपन उसमें 80 लिख सकते हैं कि भाई अगर टाइम चेंज होगा तो ये चेंज होगा, तो ये तो कांस्टेंट है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं भाई स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो अपन बता देंगे कि स्लोप विल बी इक्वल टू दैट इज माइनस के बाय 2.303। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा। तो अपन ने जीरो ऑर्डर नहीं लिखा, ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद जीरो ऑर्डर लिख लेंगे अपन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपन ने रेट कांस्टेंट ऐसे लिखा था, वी नो दैट। तो अपन बता सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए अपन ने डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन किया है तो अपन इस टाइप से बता सकते हैं। अब यही अगर अपन जीरो ऑर्डर की बात करें, पहले अपन जीरो ऑर्डर लिख लेते तो और भी अच्छा रहता बी में, क्योंकि इधर भी अपन पहले जीरो फिर फर्स्ट और फिर सेकंड लिखेंगे, तो मैं चलेगा वैसे इसको
अपन आपने अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसको बी कर लेना और ए में जीरो ऑर्डर लिख देता हूं, है ना। पहले आप ए लिख लेना फिर बाद में उसको लिख लेना, ऐसे कर लेना। सो जीरो ऑर्डर के लिए तो अपन ने लिखा था के विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी डिवाइड बाई टी। तो अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, इसको के टी बना लो इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बना लो माइनस कॉन्सेंट्रेशन ए टी बना लो। आप ए नॉट को इस तरफ लेके आ जाओ, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, दैट विल बी इक्वल टू, अपन अगर इसको इधर लेके आ जाते हैं तो प्लस कर लेंगे, तो के टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ए एट टाइम। अपन को ए एट टाइम टी बनाना चाहिए क्योंकि भाई एच वही चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट होगा। सो ए एट टाइम टी विल बी इक्वल टू दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस के टी कर लेते हैं, तो ठीक है। फिर इसमें भी अपन लिख लेंगे भाई कॉन्सेंट्रेशन वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स कर देते हैं अपन। तो इसमें भी अपन ग्राफ को ऐसे बना लेंगे, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ए एट टाइम टी हो जाएगा और इधर टाइम लिख लेते हैं, तो विल गेट द ग्राफ लाइक दिस और द स्लोप विल बी माइनस के। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो स्लोप आएगा अपने पास वो माइनस के हो जाएगा, वी कैन राइट लाइक दिस, है ना। स्लोप जो होगा वो अपन माइनस के लिख लेंगे, राइट। तो एक्चुअली मतलब जो तुम लोग बोल रहे हो ना कि मतलब ये जैसे पनवेल वालों के साथ हो सकता है, एक मिनट, तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पनवेल वालों का मेटलर्जी हो चुका है, पनवेल वालों का मेटलर्जी हो चुका है ना। उनका ओसी भी हो चुका है, ओसी कंप्लीट हो गया उनका 100%, ओसी खत्म हो गया उनका, ओसी कुछ है ही नहीं। मैंने उनका सिलेबस मतलब खत्म कर दिया, उनका सिर्फ एस ब्लॉक पी ब्लॉक बचा हुआ है। तुम बोलो तो मैं पी ब्लॉक साथ में करवा देता हूँ आज, है ना। तुम लोग जैसे बोल रहे हैं ना पनवेल वालों के साथ कर दो, पनवेल वालों का ओसी खत्म हो गया, बायोमोलिक्यूल्स भी खत्म हो गया उनका, खत्म सब ओसी, और उनका मेटलर्जी भी हो चुका है, उनका सिर्फ काइनेटिक बचा हुआ है। तो मैं काइनेटिक्स उनको यहां तक ले आता फिर साथ में कर देता, ये हो सकता था, साथ में यहां से आगे हो सकता है। तो अभी फिर मेरे पास तुम्हारे पास जो बचा हुआ है डिफरेंस, वो सिर्फ ओसी आपका बचा हुआ है ना। तो ओसी आपका बचा हुआ है, उनका खत्म हो चुका पूरा ओसी, और उनका सब कुछ मतलब फिजिकल में तुम्हारा भी ये बचा हुआ है, उनका भी बचा हुआ है, लेकिन उनका शुरू से बचा हुआ है, इसलिए मैं दोनों को मर्ज नहीं कर सकता। मतलब मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना, मर्ज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक रहेगा फिर तो मुझे। लेकिन वो चीज मैंने देखी नहीं टाइम टेबल में कि उनका और आपका साथ लगा हुआ है, और वो तीन बैचेस एक साथ, मतलब उनके मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमारा क्लास है, लेकिन मैंने उनको अलग रखा हुआ है कि भाई वो तो बहुत आगे, उनका उसी खत्म हो गया। बट मैंने तुमसे कहा था ना अपन थोड़ी बात करेंगे, वो साथ में कैसे पढ़ेंगे वो बात करनी है मुझे तुमसे, है ना। तो अगर तुम कहोगे तो मैं मतलब यहाँ पर ये ग्राफ बनाने के बाद स्टॉप कर लेते हैं और मैं आपका मेटलर्जी शुरू कर लेता हूँ, है ना। तो आज मेटलर्जी जैसे अपन पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर आप बोलोगे तो मतलब उनको मैं यहाँ तक ले आऊंगा, साथ कर दूंगा, जैसे आप बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेटलर्जी कर दो, बताओ। सर फिर आज मेटलर्जी पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या? हाँ फिर मैं मेटलर्जी कंप्लीट करूंगा क्योंकि पूरा, हाँ, मतलब जब तक नहीं होगा तब तक क्लास नहीं छोड़ूंगा मैं। बोलो, ये तो खत्म हो ही जाएगा आज। केमिकल काइनेटिक्स रोक लेते हैं, फिर अपन मर्ज करके पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें मतलब फ्लो तो अब बनेगा इसके बाद, फ्लो चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक अगर अपन रुकते भी हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मतलब चैप्टर का रियल पार्ट तो इसके बाद ही आने वाला है, जब अपन पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ सब सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो तुम्हारी मर्जी, तुम लोग जैसे कहोगे मैं वैसे कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो वैसे ही परेशान है बेचारे कि उनको तो ये लगता है कि हमारा सिलेबस 15 के पहले खत्म करो, रिवीजन शुरू करो, है ना। मुझे तो बस ये था कि एसपी सर शायद उस स्पीड से चल रहे हैं जिस स्पीड से मतलब मैं, अब पी ब्लॉक स्टार्ट नहीं करते हैं अपन, मतलब लेट अस हैव मेटलर्जी, आज अपन मेटलर्जी खत्म कर देते हैं, पी ब्लॉक उसके बाद साथ में कर लेंगे, और यहाँ तक मैं उनको लेके आता हूँ,
कुछ भी चलेगा नहीं, फिर डे आफ्टर टुमारो फिर साथ में कर सकते हैं ना अपन ये, तब तक तो मैं उनको साथ में ले आऊंगा। मेटलर्जी पढ़ लेते हैं, ठीक है चलेगा। ये खत्म कर लूं मैं ग्राफ वाला पार्ट, ग्राफ वाला पार्ट खत्म कर। परमिशन दे दो ना। ठीक है, ग्राफ वाला पार्ट तो आया नहीं था ना, तो मैं खुद ही वो कर रहा था रिकॉर्डिंग। चलो तो ग्राफ वाला पार्ट खत्म करते हैं, फिर अपन मेटलर्जी शुरू कर लेंगे। तो मेटलर्जी रिकॉर्ड करना, फिर अभी रुक जाते हैं अपन, है ये छोटा सा पार्ट मैं तुम्हें भेज दूंगा, मेटलर्जी तुम रिकॉर्ड करना। फिर मैं उनकी क्लास शाम वाम को कभी लगा के ना उनको यहाँ तक ले आऊंगा एक ही क्लास में, क्योंकि वो लोग भी ऐसे है ना, फिर वो रुकते नहीं है, वो तो कहते हैं कि आप जब तक पढ़ा रहे हो हम तब तक पढ़ते रहेंगे। तो मेटलर्जी खत्म करके ही छोड़ूंगा फिर मैं, ध्यान रखना। अब अपन क्या करेंगे, दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी अपन ने लिखा था k इज इक्वल टू 1/t इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन a टाइम t माइनस 1 अपॉन a नॉट, ये लिखा था मैंने सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, kt बना लो, दैट विल बी इक्वल टू, ये तो बड़ा इजी लग रहा है मुझे, a एट टाइम t माइनस 1 बाय लॉग ऑफ a नॉट, ये अपन ऐसे लिख सकते हैं। इसको a नॉट को अपन इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो 1 अपॉन a एट टाइम t विल बी इक्वल टू kt प्लस 1 अपॉन a नॉट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन a एट टाइम t है ना, और अगर अपन टाइम का ग्राफ पढ़ें तो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स प्लस सी आ गया अपने पास, एम एक्स प्लस सी कर लिया अपन ने, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं स्लोप इसका पॉजिटिव आ रहा भाई, अगर स्लोप इसका पॉजिटिव आ रहा है तो अपन को पता है, अपन ऐसे लिख लेंगे इसको। सो स्लोप इज, और व्हाट दैट इज की, इसका स्लोप तो सिर्फ की आ रहा है, और ये हो गया अपना 1 बाय a नॉट, है ना, वो इंटरसेप्ट वगैरह वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले आपको पता है। तो अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ बनाने हैं तो अपन ने कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ को या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के रिलेशन को पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ा था। रेट और कंसंट्रेशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अपन ने वैसे पढ़ा था। अब अपन को पता है कि टी हाफ की अगर अपन बात करेंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए आपने टी हाफ लिखा था, आपने बताया था टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, because T half for zero order is, अपन ने T half ऐसे लिखा था, concentration of A naught divided by 2K। अब 2 भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कर जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए T half वर्सेस टाइम, T half वर्सेस कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये गेट लाइक दिस। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं तो विल राइट दैट फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो ग्राफ होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो इट विल बी लाइक दिस। फर्स्ट ऑर्डर के लिए द ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर अपन लिखेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय के, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा तो विल राइट लाइक दिस, दिस इज राइट ना। टी हाफ वर्सेस अगर अपन कंसंट्रेशन कहेंगे तो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इट विल रिमेन कांस्टेंट विद कंसंट्रेशन। फिर अपन अगर सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर के लिए तो वी हैव रिटन दैट कि भाई टी हाफ इज इक्वल टू दैट इज 1 बाय a नॉट इनटू k लिखा हुआ था, मतलब दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर मैं टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए लिखूंगा दैट इज टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, तो अपन कहेंगे भाई कंसंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो विल राइट दैट इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होगा वो टी हाफ का ग्राफ जो होगा इट विल बी लाइक दिस। अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो अपन को पता है ये स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर वी नो दैट हाउ टू राइट द ग्राफ, वो अपन बना लेंगे। अब वी गॉट द ग्राफ्स, मैं थोड़ा सा अब ग्राफ आपसे पूछूंगा, कुछ ग्राफ मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कैसे अपन को लिखने हैं वो ग्राफ, वो देख लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो मैं बस वैसे ही अदर ग्राफ्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लो फॉर रिएक्शन, मैंने एक रिएक्शन लिखा है ना, रिएक्शन इज लाइक दिस, तो A गिव्स यू द प्रोडक्ट, अपन ऐसे बना देते हैं। इनिशियली वी से दैट इसका कंसंट्रेशन A है, इसका 0 है, एंड दिस इज टाइम t दैट इज A माइनस x, और ये प्रोडक्ट बना x। ठीक है ना, एक रिएक्शन में अपन ऐसे बना, अगर मुझे ग्राफ बनाना है
दैट इज ए फॉर जीरो ऑर्डर। अगर मुझे जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ लिखना है दैट इज लाइक दिस, मैंने ऐसे बना लिया, दैट इज x बाय टी का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, और अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाना है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं x बाय टी का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? जीरो ऑर्डर के लिए अगर अपन ग्राफ बनाएंगे x बाय टी का तो ग्राफ कैसे बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड टाइम, तो कैसे बनाएंगे अपन ग्राफ? तो अपन कहेंगे जीरो ऑर्डर के लिए तो सिर्फ मैं ऐसे बना दूंगा x बाय टी का ग्राफ, आपने बताया ना कि ऐसे, राइट भाई, आपने पहले बताया था ना कि भाई के आपने ऐसे लिखा था, और हाफ लाइफ का मतलब क्या, मतलब हाफ लाइफ तो अपन को पता है x बाय टी किया था आपने, तो यहां पर अगर अपन ये k लिखा हुआ है, अब देखना यहाँ पर k लिखा, ये तो हो गया अपने पास a नॉट दैट इज a, और ये a एट टाइम t विल बी इक्वल टू a माइनस x, इसको लिखूंगा a माइनस x, तो x बाय टी आएगा तो विल गेट दैट इज कांस्टेंट। भाई अब तो x का वैल्यू तो बढ़ेगा ना टाइम के साथ, क्योंकि रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट में जाएगा, तो अपन कहेंगे वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ठीक है, तो विल गेट द ग्राफ लाइक दिस, वो स्ट्रेट लाइन। अब अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या, तो अपन कहेंगे देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं इसको a माइनस एक्स लिख सकता हूं, a एट टाइम t है, सो a नॉट इज नथिंग बट विल राइट दैट, ये तो a होगा, ये a होगा, लेकिन ये a माइनस एक्स होगा, तो हमें a माइनस एक्स थोड़ी, अपन इसको लिख सकते हैं a माइनस एक्स, लेकिन मुझे ग्राफ तो चाहिए x वर्सेस टाइम t, तो अपन क्या करें, अपन कहेंगे देखो सर फिर फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, जैसे जैसे, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन अपन को पता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा x का अमाउंट बढ़ेगा। अब शुरू में तो सिंस विल राइट दैट, वी जनरली राइट लाइक दिस है, देखना अपन क्या बोलते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, है ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। शुरू में तो कंसंट्रेशन ऑफ ए ज्यादा होगा, है ना, शुरू में तो कंसंट्रेशन ऑफ ए ज्यादा होगा तो रेट भी ज्यादा होगा, मतलब एक्स जल्दी बनेगा, और जैसे जैसे टाइम पास होगा तो इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, जब इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो इसका फॉर्मेशन भी कम होता जाएगा, ए का फॉर्मेशन भी कम होता जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा जब इसका नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा, इसका बनना बहुत स्लो हो जाएगा। तो मुझे लगता है अपन को ग्राफ ऐसे बनाना चाहिए, एक ना भाई शुरू में तो एक्स बहुत ज्यादा बनेगा क्योंकि कंसंट्रेशन हाई होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए से प्रोपोर्शनल है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए कम होता जाएगा, तो एक्स का फॉर्मेशन भी कम होता जाएगा। शुरू में तो ए बहुत ज्यादा होगा तो रेट बहुत ज्यादा होगा, तो लाइक दैट वी कैन राइट, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा और क्या, लेकिन रहेगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे, तो वी कैन राइट लाइक दिस। तो ऐसे ग्राफ अपन थोड़ा सा सोच के लिख सकते हैं, द ग्राफ्स, है ना, अपन को ग्राफ ऐसे सोच के थोड़े लिखने पड़ेंगे। आप कंप्लीट कर लो उसे। सर मेटलर्जी के लिए न्यू बुक बनाए या कंटिन्यू करे फिजिकल की बुक में? नहीं नहीं, अपन मतलब देख लो आप अपने हिसाब से, मुझे लगता है कि नया बुक बना लेना चाहिए तुमको मेटलर्जी के लिए, मतलब नया चैप्टर है तो थोड़ा सा मतलब इसमें अपन को कम से कम आप क्वेश्चन वगैरह सब मिला के अगर छोड़ना भी पड़े इसी बुक में रख लो, क्योंकि मेटलर्जी 12th में नहीं है, स्कूल में तो सीबीएसई ने हटा दिया मेटलर्जी। अब मुझे स्टेट बोर्ड का नहीं पता उन्होंने मेटलर्जी हटाया कि नहीं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ दिया नहीं स्टेट बोर्ड वाला ने, तो आप मेटलर्जी को थोड़ा सा अलग उसमें लिख लो, ठीक है। हो गया, सबने लिख लिया, तो फिर मैं हटा रहा हूँ, अपन मेटलर्जी शुरू करेंगे। ये वाले ग्राफ सर फर्स्ट कॉलम, ये वाले ग्राफ नहीं लिखे अभी, ये तो लिख लिया होगा ना, ये तो बहुत ये वाला हो गया। हाँ ठीक है, फिर मैं ये हटाता हूँ, वो रुकता हूँ, उसको रुकूंगा, बना लो फटाफट।
हो गया? अपन मैट्रिक्स अब मेटलर्जी में ऑब्वियसली बात है, हमें मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द राइट ना ओर। तो वी नो दैट कि भाई ओर जो होता है, जैसे अपन लिखेंगे इसको तो विल राइट दैट ओर्स जो होता है दैट इज राइट ओर्स प्लस जो गंगी होता है, क्योंकि मतलब मिट्टी पत्थर होता है, दैट इज होता है मिनरल्स। तो अब मेटलर्जी अगर हमें पढ़ना है तो पहले हमें ओर्स पता होना चाहिए, तब हम मेटलर्जी पढ़ पाएंगे। और मेटलर्जी में मतलब मेटलर्जी का मतलब है अगर किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, राइट, तो चीपेस्ट मेथड कौन सा होगा, मतलब जिसमें सबसे कम पैसा लगेगा, सबसे कम एनर्जी लगेगी। तो ऐसा ना हो कि मतलब अपन को आयरन बनाना है और मतलब बड़ा 1 kg आयरन बना रहे हैं और एनर्जी कंज्यूम करवा दिया, 1 kg आयरन अपन को 10 मतलब 40 रुपीज का मिलेगा और एनर्जी कंज्यूम करवा दिया 50 रुपीज का, कोई मतलब नहीं फिर उसको बनाने का। तो मेटलर्जी का मतलब यही होता है कि आप जो भी मतलब पढ़ेंगे मेटलर इसमें ना, तो मेटलर्जी में अपन जो भी मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे वो उस मेथड से करेंगे ताकि एनर्जी का कंजम्पशन सबसे कम हो, वो मेटलर्जी होता है उस प्रोसेस का, उस मेटल का। तो मेटलर्जी पढ़ने के लिए मुझे और पता होना चाहिए पहले, है ना। तो भाई ओर्स गैंगियो तो मिट्टी पत्थर हो गया, दैट इज द वेस्ट मटेरियल, ड्राई लीव्स, मड और ये सब होते हैं, ये सब मिलके बनाते हैं मिनरल्स। और मिनरल्स से अपन क्या करते हैं, पहले गैंगियो और ये पत्थर वगैरह सब हटा देते हैं और उसके बाद फिर जो ओर बचेगा उस ओर का मेटलर्जी करना होता है। तो पहले मतलब पढ़ने से पहले कि भाई मेटलर्जी पढ़ने के पहले अपन ओर्स एक बार सीख लेते हैं कि कौन कौन से ओर्स अपन को पता होने चाहिए। तो मैं ओर्स थोड़े लिख रहा हूं, आपको आइडिया होना चाहिए ओर्स का, बहुत सारे अपन को पता भी होंगे और बहुत सारे अपन नए सीख भी लेंगे थोड़े। तो मैं ओर्स की बात करता हूँ, ओर्स लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो अपन ओर्स लिखते हैं, ओर्स ऑफ मेटल्स। अब ओर्स ऑफ मेटल्स में अपन मेटल वाइज नहीं लिखते हैं, वैसे तो मेटल वाइज मेंस वगैरह में तो काफी कम पूछेंगे, लेकिन अपन क्या करते हैं जैसे ऑक्साइड ओर्स हैं, सल्फाइड ओर हैं, लाइक दैट लिख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं अपन सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स सर में अभी मतलब परमिशन दे बहुत, दो ना। अब उसको ना अरमान को वो भी दे देते हैं ना अपन परमिशन, क्योंकि अब वही रिकॉर्ड करेगा, मैं नहीं करूँगा।